हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है राजा और उड़ने वाला घोड़ा। और दोस्तों, आज मेरी तबीयत भी थोड़ा बहुत ख़राब है, तो इसीलिए मैं ये कहानी आज कुछ धीरे से बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा आज मेरी तबीयत ख़राब है। तो आप लोग पूरा कहानी सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा सपोर्ट कैसे होगा, मेरे सब्सक्राइबर कैसे आएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक राजा थे और बहुत ही वो एक अच्छे स्वभाव के राजा थे। प्रजा के हित में ही सारे काम करते थे। उनका एक प्रिय मंत्री भी था। एक दिन राजा ने उदासी भरे लहजे में अपने मंत्री से बोला, मंत्री, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि आकाश में उड़कर पूरी दुनिया की सैर करूं। मैं दुनिया के पहाड़ों, नदियों, शहरों, गांवों, जंगलों और मैदानों को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए क्या तुम कोई बढ़िया तरकीब बता सकते हो? तुम तो मेरे प्रिय मंत्री हो और मेरे सभी समस्याओं का हल चुटकी में कर देते हो। मंत्री ने धीरे और गंभीर आवाज़ में कहा, ज़रूर बता सकता हूँ महाराज। यह सुनते ही बादशाह राजा की उदासी उड़न छू हो गई। वह उतावला होकर बोला, क्या तुम सचमुच बड़े अक्लमंद हो? बताओ वह तरकीब कौन सी है? तभी मंत्री बोला, आकाश में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है महाराज, बशर्ते आप में धीरज हो। आप अपने खजूरी रंग का घोड़ा मुझे दे दीजिए। मैं उस पर सवार होकर दूर के एक पहाड़ से एक खास बूटी ले आऊँगा, जिसे खाकर घोड़े की पीठ पर पंख निकल जाएंगे। तब आप उसकी पीठ पर बैठकर अपनी सारी इच्छा पूरी कर लेना। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ तक जाने और आने में 1 साल लग जाएंगे। तो क्या महाराज आप 1 साल इतना इंतज़ार कर सकते हैं? राजा खुशी से फूला न समाया। उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि खजूरी रंग का घोड़ा फौरन मंत्री को दे दिया जाए। और उसने बहुत सारा धन भी सरकारी खजाने से मंत्री को दे दिया और कहा कि तुम अवश्य इसे लेकर जाओ और उसके बाद वापस पंख वाला घोड़ा लेकर आओ। मैं सैर करूँगा और अभी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मंत्री घोड़े पर सवार हो गया और चाबुक लगते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े पर सवार होकर मंत्री एक दूसरे राज्य में पहुंचा और एक व्यापारी को राजा का घोड़ा बेचकर अपने एक गधा खरीदा और गधे पर सवार होकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को दिखाया कि उसके पास बहुत सारे धन हैं और घोड़े बेचकर भी उसे काफ़ी रुपये मिले हैं। वो मंत्री अपना सब कुछ पत्नी का हवाले कर दिया और सारा किस्सा कह सुनाया जो राजा से उसने किया था, और एक लंबी चादर तान कर सो गया। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, 1 साल तक मुझे कहीं जाना आना नहीं है, तो तुम मुझे कुछ मत बोलना और मैं घर में हूँ, ये बात भी किसी को ना बताना। पत्नी ने सारी बात सुनी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और साथ ही उसे कुछ चिंता भी होने लगा। और उसने कहा कि अगर महाराज को ये बात पता चल गई कि आपने उनके घोड़े को बेच दिया है तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। तो मंत्री ने कहा कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने सारा समस्या का समाधान खोज लिया है। बस तुम किसी को मत बताना कि मैं घर के अंदर हूँ। कोई अगर पूछे तो कहना मैं राजा के काम के लिए महल से बाहर गया हुआ हूँ। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी।
और करीब 1 साल बाद मंत्री राजमहल में पहुंचा। राजा को उसने प्रणाम किया। उसे देखते ही राजा ने मुस्कुराकर पूछा, मंत्री, 3 दिन बाद 1 साल पूरा होने वाला है। क्या मेरे घोड़े की पीठ पर पंख निकल आए? तुमने तो कहा था कि 1 साल बाद घोड़े के पीठ पर पंख निकल आएंगे, तो मुझे जल्दी से बताओ, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो मंत्री बोला, हाँ महाराज, आपके घोड़े के पीठ पर पंख निकल आए हैं। खुशी से उछलते हुए राजा बोला, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया मंत्री, लेकिन मेरा घोड़ा कहाँ है? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए हो? मंत्री ने दुखी होने का स्वांग रचाते हुए बताया, मैं तो उसे साथ ला रहा था राजा, मगर रास्ते में वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। मैं उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। मुझे क्षमा करें महाराज। यह सुनते ही राजा को भारी सदमा पहुंचा और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मंत्री चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अच्छी तरह से राजा को ठगा है, अब मेरी ज़िंदगी चैन से बीतेगी। तो इसी प्रकार अगर आदमी के अंदर अकल हो, बुद्धि हो, तो बड़ा सा बड़ा काम को भी करके अपने सामने के लोगों को बुद्धू बना सकता है, जिस तरह से मंत्री ने राजा को बनाया। तो एक छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।